Hello everyone, welcome to class number 31 of the chapter Java Programming. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेथड्स इन जावा. ये जावा में मेथड्स क्या है, मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं मेथड के बारे में. ये मेथड है क्या? जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, तो प्रोग्राम हम क्यों लिखते हैं कि हम कंप्यूटर को कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में वन और मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस या फिर वन या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. ओके, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मेथड या फिर फंक्शन. ओके, उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेथड या फिर फंक्शन. ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके, एंड जनरेट्स सम आउटपुट. ओके, ये क्या है? मेथड क्या है? मेथड एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि कुछ इनपुट लेता है, इनपुट लेके ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है. ये है मेथड जावा प्रोग्राम में. ओके, ये जावा प्रोग्राम में जो मेथड है, मेथड क्या है? ये मेथड कुछ और नहीं, ये मेथड कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या फिर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को लेके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं. ओके, वही लिखा है देखो. A method is a block of code or collection of statement or a set of code grouped together to form a certain task or operation. ये मेथड क्या है? मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लेके हम क्या करते हैं? कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, सो इट इज यूज्ड टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ओके, तो हम यहाँ पे मेथड वाला कॉन्सेप्ट जावा प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? अगर मुझे सेम टाइप ऑफ टास्क एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग जगह पे करना हो, ओके, तो वहां पे हम सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही लेंदी होगा, तो वहां पे एरर होने के भी चांसेस हो सकते हैं. तो वहां पे अगर सेम टाइप ऑफ टास्क एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मुझे अलग अलग जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जरूरत पड़ सकते हैं, तो वहां पे मेथड के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके उस मेथड के नेम को जहां पे भी हम चाहें वहां से कॉल करके क्या कर सकते हैं? उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं बार बार बिना उस सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लिखे. ओके, सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि मेथड का कॉन्सेप्ट हम जावा प्रोग्राम में इसीलिए यूज करते हैं ताकि सेम टाइप ऑफ टास्क एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स करना हो तो वहां पे एक ही बार लिख के उसको जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं. ओके, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम मेथड वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में. तो ओके, वी राइट ए मेथड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स. एक पर्टिकुलर मेथड को प्रोग्राम में हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मेनी टाइम्स जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर. We do not require to write code again and again. सेम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अलग अलग जगह पे वहां पे हमें सेम टाइप ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. एक बार ही लिखो, एक बार लिखने के बाद उसको जहां पे भी उस सेम टास्क को फिर से परफॉर्म करना हो उस मेथड के नेम से उसको कॉल करो, वो टास्क ऑटोमेटिकली वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा वही सेम टास्क को एक ही बार रिप्रेजेंट करके. ओके, It also provide the easy modification and readability of code. जबकि आप मेथड वाला कॉन्सेप्ट अगर प्रोग्राम में यूज कर लेते हो तो सेम टाइप ऑफ टास्क अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना है अलग अलग जगह पे, तो आप अगर उसको एक बार में एक जगह पे रिप्रेजेंट कर देते हो जहां पे उसको फिर से वही सेम टास्क परफॉर्म करना है उस मेथड के नाम से उसको कॉल कर देते हो, वो टास्क परफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी है वो आसान हो जाता है. प्रोग्राम में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी आसान तरीके से कर सकते हैं. ओके, और अगर हमें मॉडिफिकेशन करके कुछ नया स्टेटमेंट ऐड करना है, कुछ स्टेटमेंट को रिमूव करना है, मतलब चंक ऑफ कोड, मतलब एक पर्टिकुलर कोड में कुछ भी पार्ट्स अगर चेंज करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, तो वहां पे हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. देखो, अगर आप एक जावा प्रोग्राम कर रहे हो वहां पे सेम टाइप ऑफ टास्क आपको एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जरूरत पड़ी, तो अगर आपने वहां पे मेथड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है तो जहां जहां पे भी सेम टास्क आपको जरूरत पड़ेगा सेम कोड आप वहां पे इतना बार लिखोगे
और अगर आपको कोई एक मतलब सेम टाइप ऑफ टास्क जो आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम लिखे हो उस कोड में सपोज कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है, तो हर एक जगह पे फिर से 1 बाय 1 मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बट अगर आप मेथड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो सेम टाइप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने के लिए आपको एक ही बार में रिप्रेजेंट करना है मेथड के अंदर, और जहां पे भी यूज करना है वहां से कॉल करो, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, तो एक जगह पे चेंज कर दो, बाकी और कोई जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है और रीड करना भी आसान हो जाता है अगर हम मेथड वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम के अंदर तो। ओके, सो द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल और इन्वोक इट। ओके, तो एक पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं। ओके, कॉल कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर मेथड क्या है? फंक्शन ही है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर मेथड तब एग्जीक्यूट होगा जब उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम प्रोग्राम के अंदर से कॉल करेंगे। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और एग्जीक्यूट अगर नहीं करेगा तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर कुछ ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो कुछ भी रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। ओके, so the most important method in Java is the main method। एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है, जिस पर्टिकुलर फंक्शन के बिना हमारा जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं हो सकता, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड। ओके, तो अब तक हमने डिस्कस किया मेथड क्या है। मेथड एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड कुछ डाटा को इनपुट के हिसाब से लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ आउटपुट हमें जनरेट करके प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मुझे अगर सेम टाइप ऑफ टास्क मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना हो अलग अलग जगह पे, तो वहां पे मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना पड़ेगा। बट अगर वहां पे मैं मेथड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं, तो एक बार में क्या करेंगे, उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक मेथड के नेम को यूज करके रिप्रेजेंट कर देंगे, और जहां जहां पे भी प्रोग्राम के अंदर सेम टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं, वहां से उस मेथड को कॉल करके एक ही बार उस मेथड के अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके उसको जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं, उतना बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो प्रोग्राम है वो रीड करना भी आसान हो जाता है और मॉडिफिकेशन भी हमारा इजी हो जाता है। ओके, और हमारे जावा प्रोग्राम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड जो है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है, वो है क्या है? वो है मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड। ओके, सो मेन मेथड है क्या? इफ एनी क्लास कंटेन्स मेन फंक्शन नोन एज मेन क्लास। अगर जैसे कि मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में हमारे पास वन और मोर देन वन क्लासेस हो सकते हैं, बट वहां पे एक पर्टिकुलर क्लास ऐसा होना जरूरी है जो कि एसेंशियल पार्ट होता है हमारे जावा प्रोग्राम का, वो क्लास मेन क्लास होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन होना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर क्लास मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन को होल्ड करके रखता है, उस पर्टिकुलर क्लास को हम क्या बोलते हैं? मेन क्लास। ओके, सो ईच एंड एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन मेथड। हर एक जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या फिर रन कहां से शुरू होता है? हमारे मेन मेथड से, मेन क्लास के मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हर जावा प्रोग्राम में शुरू होता है। ओके, सो वी कैन से दैट मेन फंक्शन और मेन मेथड इज नोन एज प्रोग्राम ड्राइवर। ओके, तो जबकि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का शुरुआत मेन फंक्शन से होता है, इसीलिए हम मेन फंक्शन को या फिर मेन मेथड को हमारे जावा प्रोग्राम का प्रोग्राम ड्राइवर बोल सकते हैं। ओके, सो सिंस जबकि मेन मेथड ऑफ जावा इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन जावा का सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन शुरू करता है, प्रोग्राम का हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, इसीलिए उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ओके, एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो उस तरह के फंक्शन के रिटर्न टाइप हम क्या रखते हैं? वॉइड। तो मेन फंक्शन जबकि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता, तो उसके लिए उसका रिटर्न टाइप हमने क्या रखा? वॉइड। ओके, सिंस main method of Java executes only once throughout the Java program execution and hence its nature must be static। So एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को हम क्या करते हैं? सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है स्टैटिक। और एक तरह से भी हम स्टैटिक बोल सकते हैं, क्योंकि मेन क्लास को एक्सेस, मेन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं होती। ओके, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए
हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो हमने डिस्कस किया था क्लास मेथड एंड इंस्टेंस मेथड। जिस पर्टिकुलर मेथड को हम उस पर्टिकुलर क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। सो यहाँ पे मेन मेथड जो है, इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर मेथड को एक स्टैटिक मेथड बोल सकते हैं। ओके, देन since main method must be accessed by every Java programmer and hence whose access specifier must be public. Okay, तो जो हमारा मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन है जावा प्रोग्राम का, उसको हमें हर एक प्रोग्राम में यूज करना जरूरी है और हर एक प्रोग्रामर, हर एक यूजर उस पर्टिकुलर मेन मेथड को अपने अपने हर एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसीलिए उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब जबकि हर एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या यूज किया है, पब्लिक। What does it mean? It means that it is open to all the programmers. हर एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने वहां पे यूज किया है क्या, पब्लिक। ओके, देन each and every main function or main method of Java must take array of string object और string value। आप देखे होगे जब भी हम एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपली उसके मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS। इसका मतलब क्या, हर एक जावा प्रोग्राम में अगर हम कोई भी वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेते हैं, तो जावा हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। ओके, इसीलिए उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग ARGS। ओके, सो फर्स्ट पब्लिक। पब्लिक मतलब ये पर्टिकुलर मेथड को, ये पर्टिकुलर फंक्शन को कोई भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है, इसीलिए इसका कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है पब्लिक। ओके, तो ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या, ये स्टैटिक एक कीवर्ड है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारे टोटल प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर क्लास का, जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये फंक्शन है, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करना हमें कोई भी जरूरी नहीं है। तो अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना ही एक्सेस कर पा रहे हैं, उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक। ओके, देन वॉइड क्या है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, मेथड को क्यों यूज करते हैं, कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन या फिर मेथड ऑपरेशन परफॉर्म तो करे बट कुछ भी रिटर्न ना करे, तो वहां पे जिस तरह के रिटर्न टाइप हम यूज करते हैं, वो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। देन हमारा फंक्शन का नाम क्या है, मेन। और जबकि हमारा जावा प्रोग्राम का मेन फंक्शन यूज करके जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करता है यूजर से, वो यूजर से बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है स्ट्रिंग एरे। ओके, सो ये हो गया आपका जावा मेन मेथड का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे पब्लिक क्यों यूज किया गया है, स्टैटिक क्यों यूज किया गया है, वॉइड क्यों यूज किया गया है, मेन क्यों यूज किया गया है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, सो मेथड क्या है समझ आ गया। जावा का जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड में पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन हमने यहाँ पे क्यों लिखा है वो हमने डिस्कस किया, वो भी समझ आ गया है। ओके, अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लास डेमो। ओके, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैंने मेन फंक्शन को लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ओके, तो एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन मेथड से शुरू होता है। तो एग्जीक्यूट क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट प्रिंट करेगा हेलो जावा। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया अब तक पहले कि मेथड क्या है। हमारे जावा प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मेन मेथड। तो मेन मेथड क्या है, मेन मेथड में जो पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, वहां पे हम क्यों यूज करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। in Java there are mainly two types of method। Java mainly दो तरह के methods होते हैं, user defined methods and standard library methods। okay, so user defined methods हम किस तरह के methods को बोलते हैं, जो methods, जिस तरह के methods प्रोग्रामर या फिर डेवलपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद क्रिएट करता है, उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड हम किस तरह के मेथड को बोलते हैं, जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, मतलब जिस तरह के मेथड्स पहले से डिफाइन किए गए हैं, जिस तरह के मेथड्स पहले से हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ यूज कर सकते हैं, जिसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस जहां पे जरूरत है वहां से कॉल करके बस यूज कर सकते हैं। मतलब प्री डिफाइंड मेथड्स या फिर बिल्ट इन मेथड्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स।
और जिस तरह के मेथड्स को प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद क्रिएट करता है उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। जैसे कि मेन मेथड, ओके, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड, ये सब बिल्ट इन मेथड्स हैं। ये मेथड्स के मतलब ये मेथड्स का काम क्या है, मेथड्स का ऑपरेशन क्या है, वो पहले से डिफाइन किया गया है। सो उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स। और जिस तरह के मेथड्स को यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद क्रिएट करेगा उस तरह के मेथड्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।